कभी सोचा है कि सिर्फ एक दस्तावेज, एक अकेला प्लान कैसे पूरे देश की तालीम का नक्शा बदल सकता है? और वो भी कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि अगली 3 पीढ़ियों के लिए। आज हम ब्रिटिश राज के दौर में भारत की शिक्षा की उसी दिलचस्प कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1854 से। देखिए, ये कोई आम साल नहीं था। ये वो साल था जब एक चिंगारी जली जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग का रूप लिया। ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जहां से चीजें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसे एक बहुत बड़ा नाम दिया गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। समझिए, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा भर नहीं था, ये एक तरह का वादा था, एक पूरा खाका जो आने वाली पीढ़ियों की पढ़ाई लिखाई और उनके मौकों को एक नया ही आकार देने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े से वादे के पीछे की सच्चाई क्या थी? मतलब जो बातें कागज पर लिखी गई थीं, क्या वो सच में जमीन पर भी उतरी? चलिए, इस मास्टर प्लान की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या। तो इस पूरी कहानी की जो नींव थी वो था 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे सिर्फ एक रिपोर्ट मत समझिए, ये असल में पूरे भारत के लिए एक एजुकेशन सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट था। और जानते हैं, ये डिस्पैच एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इसने उस वक्त की एक मशहूर थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। मतलब ये सोच कि अगर हम ऊपर के तबके को पढ़ा दें तो शिक्षा छन छन कर नीचे आम लोगों तक पहुंच जाएगी, इसे गलत माना गया। और पहली बार सरकार ने सीधे सीधे आम जनता को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। और ये सिस्टम कितना सोचा समझा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। शुरुआत होती थी गांवों के प्राइमरी स्कूलों से, जहां पढ़ाई होती थी लोकल भाषा में। फिर आते थे एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल, उसके बाद जिला लेवल पर कॉलेज, और सबसे ऊपर प्रेसिडेंसी शहरों जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटीज। मतलब एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जहां हर लेवल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और हाँ, बात सिर्फ किताबी पढ़ाई तक ही सीमित नहीं थी। इस प्लान में और भी बहुत कुछ था, जैसे कि सेक्युलर एजुकेशन, हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश, स्कूल लेवल पर लोकल भाषाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग, और तो और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स भी। सच में ये एक कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क था। तो ठीक है, ये ब्लूप्रिंट तो बन गया, लेकिन अब लगभग 30 साल गुजर चुके थे। अब वक्त था ये देखने का कि जो प्लान कागज पर इतना अच्छा लग रहा था, वो जमीन पर काम भी कर रहा है या नहीं। मतलब प्रोग्रेस चेक करने का टाइम आ गया था। और इसी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए आया हंटर कमीशन। देखिए, इस कमीशन का काम बड़ी बड़ी बातें करना नहीं था। इनका फोकस था जमीनी हकीकत पर। ये जानना चाहते थे कि भारत के गांवों और कस्बों के स्कूलों में आखिर चल क्या रहा है। तो इन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर। और ये सही भी था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां देश की ज्यादातर आबादी को अपनी शुरुआती तालीम मिलनी थी। और यहाँ से एक बहुत ही जरूरी सिफारिश निकल कर आई। ये कहा गया कि सेकेंडरी एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा, जिसे लिटरेरी कह सकते हैं, जो आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए तैयार करेगा, और दूसरा हिस्सा वोकेशनल, जो सीधे सीधे कमर्शियल करियर के लिए होगा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कमीशन ने और भी जरूरी बातें कहीं, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन लोकल भाषाओं में ही होनी चाहिए, स्कूलों का कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स को देने की बात की, और एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया, महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं की भारी कमी का। सोचिए, ये सारे मुद्दे आज भी कितने रेलेवेंट हैं। तो अब हम 20वीं सदी में दाखिल हो चुके थे, और अब कहानी का फोकस एजुकेशन पिरामिड के निचले हिस्से यानी स्कूलों से हटकर उसके टॉप पर पहुंच गया था, यानी यूनिवर्सिटीज पर। तो अब सवाल था यूनिवर्सिटीज का, और ये बहस सिर्फ सिलेबस या कोर्सेज की नहीं थी। ये एक बड़ी बहस थी कि आखिर भारत में हायर एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, उसकी आत्मा क्या होनी चाहिए। और इस मुद्दे पर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ था 1902 का रैले कमीशन, जिसका मानना था कि स्टैंडर्ड सुधारने के लिए यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाना जरूरी है। इसी के बाद 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया। वहीं दूसरी तरफ था 1917 का सैडलर कमीशन। इसका कहना था कि कंट्रोल कम करो, यूनिवर्सिटीज को ज्यादा आज़ादी दो ताकि वो बेहतर बन सके। सैडलर कमीशन ने एक बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में सुधार तभी हो सकता है जब सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार हो।
सीधी सी बात है, आप एक मजबूत इमारत कमजोर नींव पर नहीं बना सकते। अगर यूनिवर्सिटीज को बेहतर बनाना है तो पहले स्कूलों को बेहतर बनाना ही होगा। तो चलिए अब इस 75 साल की कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये दौर था चीजों को परखने और उन्हें संवारने का। अब देखिए, उस वक्त तक एजुकेशन का विस्तार तो बहुत तेजी से हो रहा था, पर सवाल ये उठने लगे थे कि कहीं इस तेजी में क्वालिटी पीछे तो नहीं छूट रही? क्या हम सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बनाई गई हार्टॉग कमेटी। और यहाँ से सोच में एक बड़ा बदलाव आया। अब फोकस सिर्फ विस्तार पर नहीं था, बल्कि कंसोलिडेशन और इम्प्रूवमेंट पर था। मतलब अब और ज्यादा स्कूल खोलने के बजाय जो स्कूल पहले से हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन में। इस कमेटी ने एक सिलेक्टिव सिस्टम का प्रस्ताव रखा। आइडिया ये था कि 8वीं क्लास तक तो सब पढ़ें, उसके बाद जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो हाई स्कूल जाएं और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें वोकेशनल कोर्सेज की तरफ मोड़ दिया जाए। जाहिर है ये एक काफ़ी विवादास्पद आइडिया था, जिसने मौके और काबिलियत को लेकर कई सवाल खड़े किए। तो ये थी पूरी 75 साल की कहानी। काफ़ी कुछ हुआ, है ना? चलिए, अब एग्जाम्स के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी। याद रखिए, ये वो आइडिया था कि अमीरों को पढ़ाने से शिक्षा गरीबों तक पहुंच जाएगी। इसे 1854 के वुड्स डिस्पैच ने खारिज कर दिया था और मास एजुकेशन पर जोर दिया था। अब जल्दी से नाम और साल मिला लेते हैं। चार्ल्स वुड मतलब वुड्स डिस्पैच 1854, विलियम हंटर मतलब हंटर कमीशन 1882, लॉर्ड कर्जन का नाम जुड़ा है रैले कमीशन से 1902, माइकल सैडलर सैडलर कमीशन 1917 और आखिर में फिलिप हार्टोग कमेटी 1929। और आखिर में ये रहा मास्टर रिवीजन चार्ट। ये पूरी कहानी का एक क्विक स्नैपशॉट है। वुड्स डिस्पैच ने पूरा प्लान बनाया, हंटर कमीशन ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट और सैडलर कमीशन ने यूनिवर्सिटीज की दिशा तय की, और हार्टॉग कमेटी ने क्वालिटी पर जोर दिया। तो इस पूरी 75 साल की कहानी को देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये पूरी कवायद क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच सही बैलेंस बना पाई? ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट ने, जो सभी कॉम्पिटिटिव और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल मुहैया कराता है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई और जानकारी चाहिए या कोई सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।